बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सियासी और समाजी शख्सियात समेत लाखों अफराद की शिरकत। जनाजे में शरीक हर शख्स की आंख अश्कबार, नौजवान और बूढ़े धाड़े मार कर होते रहे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 32 साल तालिब रहनुमा को ढाका यूनिवर्सिटी में सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचाई गई थी। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान को सर में गोली मारी थी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा दफ़ा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफ़ा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों को 1,64,25,650 रुपये फी का जुर्माना आयद किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। तोशाखाना 2 केस की 80 से ज़ायद समातें अडयाला जेल में हुई। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। केस में कुल 21 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद की गई थी। बानी पीटीआई को ज़्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम अज़ कम सजा दी गई है। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्तिगाज़ा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। दोनों मुल्जिमान पर जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल सज़ा सुनाई गई। इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मुजरिमान को फीकस 1,64,26,650 रुपये जुर्माना आयद हुआ। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सज़ा होगी। 10 साल कैद की सज़ा सुनाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदीमा खान कहती हैं कि 2 माह से तवक्को थी कि तोशाखाना का यही फैसला आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने हर किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए धरने और इंतशार की सियासत नहीं की। आज के फैसले के बाद हम जमहूरियत के लिए खा कोशिश करें। पीर को एक और फैसला आ रहा है। मुल्क में जजेस महफूज नहीं, मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो गया। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में कुछ भी नहीं है। तमाम केसेस वादा मुआफ़ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। उनके पास वादा मुआफ़ गवाह शख्स को बानी पीटीआई ने खुद निकाला था। इस केस में एफबीआर ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। जुनेद अकबर कहते हैं कि जितनी भी सजाएं और FIRs काटें, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की भलाई के लिए बैठने को तैयार हैं। आप भी अपनी इस्लाह करें, हम भी अपनी इस्लाह के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्जामात लगाए। खुद करप्शन में मुलविस रहे। तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गईं। बानी के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। पीटीआई ने आवाम को धोखा दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के पास फैसले को चैलेंज करने का हक है। बानी पीटीआई ने कभी सियासत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि तोहफे गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए। बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुँचाई। तोशाखाना 1 में करोड़ों रुपए के तोहफे फरोख्त करे, पैसे भी कमाए। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि कोई शक नहीं कि चंद रुपए देकर हार खुद रखा गया। महंगी चीज़ सस्ती लेना भी चोरी के जुमरे में आती है। बनी गाला मनी गाला बना रहा। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने कहा, बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि हीरे जमा करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बलगारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बलगारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थीं।
सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया और कीमत का तयन प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बास और फिर कस्टम हुकाम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। बलखारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा कराया गया, ना ही सही कीमत लगाई गई। लाहौर में 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। पीटीआई रहनुमाओं समेत 29 मुलजिमान के खिलाफ फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुकदमे में 33 मुलजिमान का चालान जमा कराया गया। शबनम जहांगीर, असलम इकबाल, शहजाद खुरम और अली मलिक समेत 12 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। मुलजिमान में उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। पाकिस्तान की गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश। गजा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा में फौज भेजने की पेशकश पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, उसके बाद ही हम किसी मुल्क से कह सकेंगे कि वो गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बने। बहुत से मुल्क तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं। और ऑस्ट्रेलिया की एडलेड टेस्ट और सीरीज पर गिरफ्त मजबूत। कैंगरूज को जीत के लिए 4 विकेटें और इंग्लैंड को 228 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का हदफ। चौथे दिन के इख्तिताम पर इंग्लिश टीम ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बना लिए। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में 371 रन बनाए थे। यूक्रेन जंग रोकने का मिशन। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात आज मियामी में होंगे। रूसी सदर पुतिन के खुसूसी एलची कैरल दिमित्रियोव अमेरिकी वफ्द से मिलेंगे। अमेरिकी वफ्द में ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा तय करना है। रूसी एलची की यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों से किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। रूसी सदर का मकसद जंग खत्म करना नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा। अमेरिकी कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटी के रुकन माइक कोएगली ने कहा कि पुतिन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। अद्वियात की कीमतें कम ना की तो टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को धमकी। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स की मुलाकात। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी तारीख में अद्वियात की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी की। बाज़ अद्वियात की कीमतों में 800% से ज्यादा कमी की। अमेरिकी सदर ने ट्रंप गोल्ड कार्ड भी जारी कर दिया। ट्रंप ने बताया कि प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की शहरी भारी रकम के एवज अमेरिका में रिहाइश की तेज इजाजत हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान को पहले $15,000 फीस अदा करना होगी।